अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स पेपर 1 मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर का। जैसे कि आपको पता है कि इस बार 2021 में जो आपके पेपर्स होने वाले हैं फर्स्ट ईयर इंटर या नाइन्थ मैट्रिक के, उसका पैटर्न कुछ चेंज हो गया है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स 50 जो होंगे वो एमसीक्यूज में से होंगे। एमसीक्यूज होंगे 25 फर्स्ट ईयर में। तो हर एक एमसीक्यू जो है 2 मार्क्स का होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टोटल 25 एमसीक्यूज हैं। 25 एमसीक्यूज हैं और हर एक एमसीक्यू जो है 2 मार्क्स का है। तो ये आपके 50 मार्क्स बन गए और 30 मिनट्स में आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बाकी जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो 30 और 20 में डिवाइड है। 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 1.5 आवर्स आपको गिवन है सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। और हर एक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन, selecting 2 part questions from each क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स आपको लेके सॉल्व करने हैं और टोटल मतलब 6 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। तो हर एक पार्ट 5 मार्क्स का होगा, तभी जो है आपके 6 × 5 30 मार्क्स आपके बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। और बाकी जो है हमारे आपके सेक्शन सी में डिटेल क्वेश्चंस हैं, उसके 20 मार्क्स हैं। उसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस करने, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन। टोटल आपको 3 गिवन होंगे, उसमें से 2 करने, मतलब 10-10 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का एमसीक्यूज 2 मार्क्स के, हर एक एमसीक्यू पे 2 मार्क्स है। तो आज हम सॉल्व करते हैं इसको एमसीक्यूज को। Select the correct answer from the given options. Let पहला एमसीक्यू है, let a is equal to 0, 1, b is equal to 1, 2, 2, 3, then a cross b intersection c। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको a की वैल्यू रखनी है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। तो a की वैल्यू है मतलब 0, 1 और b और c में आपके मतलब इंटरसेक्शन चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, 1, 2 और 2, 3 में 2 कॉमन है, तो b इंटरसेक्शन c हमारी 2 ही होगी और a की वैल्यू 0, 1 है। सही है। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है पहले से, a की वैल्यू 0, 1, उसको क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ कि b इंटरसेक्शन की c की वैल्यू जो है, b इंटरसेक्शन c की वो 2 है, दोनों में कॉमन 2 ही था और a की वैल्यू ये है। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0, 2 और 1, 2। 0 और 2 के समझ में होगा 0, 2 और 1, 2 के समझ में होगा तो 1, 2। ये आपका मतलब a क्रॉस इंटरसेक्शन b का, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का आंसर है। ये ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है ये आप टिक करेंगे। तो इसको मैं बिठाता हूँ यहाँ पे, मतलब 0, 2, 1, 2 था। सही है। तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे 0, 2, 1, 2। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं फिर भी स्टार बना लेता हूँ यहाँ पे। 0, 2 और 1, 2 ये आपका यहाँ पे आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए एंड बी
are subsets of a set U such that A and B is equal to U, then the sets A and B are called. ये सिंपल डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव सेट्स ही होते हैं जिनकी मतलब यूनियन जो है वो U के बराबर हो, A और B इनकी यूनियन U के बराबर हो रही है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये वाला स्टार बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला एग्जॉस्टिव सेट्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा की आपको क्या करना है, वाला क्वेश्चन है, 3 z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, और ये सॉल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए z इज इक्वल टू आपको गिवन था वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा, ये आपको 3 माइनस 4 आयोटा गिवन है, सही है। इसकी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है, तो सिंपली तो इसको क्या करेंगे, पहले z इज इक्वल टू z बार इसका निकालेंगे 1/3 माइनस 4 आयोटा, इसको इन्वर्स किया, तो अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि अपॉन में मतलब आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, 3 प्लस 4 आयोटा, ये ऊपर 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 आयोटा ये 9 और माइनस 16 होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस का होता है माइनस इंटू माइनस 16, क्योंकि मतलब 4 का स्क्वायर 16 है, आयोटा स्क्वायर का -1, तो -16, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस माइनस प्लस 16, 9 और 16 होते हैं 25, 3/25 प्लस 4/25 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया सेकंड पॉइंट का। तो 3/25 और 4/25 जो आपको आंसर मिले वहां पे आप टिक कर लें। तो यहाँ पे 3/25 और 4/25 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। सही है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, 3/25 और 4 आयोटा अपॉन 25। आगे चलते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4x² प्लस 9y² और, तो सिंपली 4x² और 9y² के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4x² प्लस 9y² इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सिंपली हम पहले इसको 4x² माइनस 9 आयोटा स्क्वायर y² लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर के लिए -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली इसके हम जो फैक्टर्स निकालेंगे 2x प्लस 3 आयोटा y a प्लस बी और a माइनस बी।
सिंपली 2x प्लस 3 आयोटा वाई और 2x माइनस 3 आयोटा वाई इसके फैक्टर्स होंगे। 2x प्लस 3 आयोटा वाई और 2x माइनस 3 आयोटा वाई। तो ये आंसर अगर यहाँ पे है 2x प्लस 3 आयोटा वाई और 2x माइनस आयोटा 3 वाई, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इसको मैं लगा देता हूँ, ये वाला फर्स्ट 2x प्लस आयोटा 3 वाई प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस आयोटा 3 वाई, ये आपका आंसर होगा। सही है। तो हमने 4 एमसीक्यू कर लिए। एक ये आंसर होगा इसका और इसका ये वाला एग्जॉस्टिव सेट से, और ये वाला 1,2 0,2 और 1,2 ये वाला आपका मतलब। सही है। आगे अभी नीचे चलते हैं, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 4 हो गया, अभी फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, if z1 is equal to 3 plus 2 iota, z2 is equal to 5 minus 2 iota, then real part of z1 into z2। सिंपली z1 into z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आंसर आए उसमें रियल पार्ट कौन सा होगा। तो सिंपली यहाँ पे ही कर लेते हैं। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 प्लस 3 इंटू 2 आयोटा के साथ करेंगे तो ये इमेजरी पार्ट आ जाएगा, इमेजरी पार्ट को स्किप कर दो। और फिर 2 आयोटा को 5 के साथ करेंगे तो 10 आयोटा, ये भी इमेजरी पार्ट है, इसको भी स्किप कर दो। 2 आयोटा को माइनस 2 आयोटा के साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 4। 15 प्लस 4 इक्वल टू ये 19 जो होगा हमारा आंसर रियल पार्ट। तो प्लस का 19 ये वाला आपका आंसर है। सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है if b square minus 4ac is less than 0, the roots of a quadratic equation are। तो b square minus 4ac अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही आएंगे और इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। इक्वल ही होंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो प्रोडक्ट जो होती है वन ही आती है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ये हमारी मतलब 0 आता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। ये वाला भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी सिंपली प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट रूट्स हैं इसके 27 के, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी 27 ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रूट्स जो होते हैं उसी इक्वेशन के मतलब रूट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मतलब नंबर मिलेगा, उसके फैक्टर्स ही हैं 27। तो ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 की जो प्रोडक्ट होगी वो भी 27 ही होगी। वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं फर्दर। 7 हो गया, 8 पे 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अब 3 किस रूट का इक्वेशन होगा। अगर इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इसमें पुट करें, हर एक इक्वेशन में 3 को पुट करके देखें y की जगह पे। अगर ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो रही है तो वो इक्वेशन मतलब इसका आंसर होगी।
सही है। तो अगर यहाँ पे 3 पुट करें y स्क्वायर में 9 होगा, -5 × 3 15 + 6, तो 9 और 6 15 -15, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो 3 इसका ही रूट ऑफ 3 इस इक्वेशन का रूट होगा। सही है। 9th नंबर, इफ अल्फा बीटा or the roots of the equation y square minus 5y plus 9 is equal to 0, then value of alpha upon beta plus beta upon alpha is, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली वहाँ पे इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9 0। तो इसमें हमें पता होता है कि ये बीच वाला जो टर्म होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होती है C/A और ये होती है B/A। सही है। तो अल्फा अपॉन बीटा है B/A, बी की वैल्यू है -5 अपॉन A1, मतलब 1 ही होगी 9, तो इसकी वैल्यू 9 होगी, 9/1। ए की वैल्यू 1 ही है, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा का सम है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का सम। देख ले एक मरतबा, यही क्वेश्चन है। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का, तो इसको अगर हम क्या करें, एलसीएम ले लें, अंडर रूट अल्फा बीटा, यहाँ पे अंडर रूट, ये ऊपर मतलब बीटा बीटा में कट जाएगी, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, तो अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा, अल्फा बाहर आ जाएगा, सिंपली अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 5 के इक्वल है और 9, अंडर रूट 9 3 आ जाएगा, 5/3। अगर देख लें ऑप्शन में, फाइव अपॉइंट थ्री है तो 5/3 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 5/3 मौजूद है, तो यही हमारा आंसर है, 5/3। आगे चलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 4 6 इज, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 4 6, तो यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स की जो सम ऑफ n होता है वो फॉर्मूला है इसका, Sn इज इक्वल टू n/2 plus n-1 into, सही है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, सेम 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो सिंपली n/2 ये सेम रहेगा यहाँ पे, 4 प्लस, अगर इसमें 2 कॉमन ले लें हम सिंपली, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2 प्लस n-1, 2 को में कैंसिल, ये हो जाएगा n इंटू n+1, हो जाएगा n² प्लस n, सिंपली
हमारा आंसर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन। एन स्क्वायर प्लस एन चेक कर लें, ऑप्शन है तो बेहतर टिक कर लें। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है एन स्क्वायर प्लस एन का, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1x² 6 - x² विल फॉर्म अ जीपी इफ x इज इक्वल टू। तो जीपी जब बनेगी, जब पुट करके देखें 1 हो और x स्क्वायर की जगह पे 2 रखें, अगर x की जगह पे तो 4, 6 - 4 तो 2 हो जाएगा, 1 4 2। इसको हल करते हैं, 1x² और 6 - x², 1x² और 6 - x², जीपी बननी चाहिए। तो जीपी में क्या होता है, हमारा मिडिल टर्म जो होता है x², ये इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 1 × 6 - x²। इसको अगर बाई स्क्वायर में सेट करेंगे तो ये इसका x पावर 4 हो जाएगा और इस तरफ 6 - x² बाहर आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो x पावर 4 प्लस x² इस तरफ आ जाएगा, -6 0। मिडिल टर्म ब्रेक में 3 × 2 6 आ रहा है, तो x पावर 4 प्लस 3x² -2x² इज इक्वल -6 इज इक्वल टू 0। एक होगा x प्लस 3 और x -2। तो एक तो -3 का आंसर आएगा और दूसरा +2। तो 2 हमारा पॉजिटिव आंसर है, यही 2 ऑप्शन में आपको मौजूद है, आंसर आपका 2 ही होगा। सही है, तो ये आप यहाँ पे 2 को टिक लगा लें, 2 ही आंसर है इसका। जीपी जब बनेगी, जब x की वैल्यू 2 होगी। आते हैं फर्दर, नेक्स्ट 11 हो गया, 12 पे। तो एच एम बिटवीन 1/2 एंड 1/4 इज। तो एच एम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली 1/2 और 1/4 के बीच में एच एम कंटेन। एच एम होती है 2ab 1a प्लस b। 1/2 प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1/4 के साथ, अपॉन में 1/2 और 1/4 ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगी, 1/4 एलसीएम 4 ही आएगी, 1/2 हाफ और चौथा मतलब 3/4 ही आएगी। आंसर टोटल 2 इसमें कैंसिल, 1/4 इसका एडिशन में आंसर आपका 3/4 ही आएगा, 4 4 में कैंसिल। तो आंसर हमारा एचएम क्या होगी 1/3, ये आपका आंसर 1/3। ऑप्शन चेक कर लें, 1/3 का ऑप्शन, तो 1/3 का ऑप्शन आपका मौजूद है। तो सिंपली इसको 1/3 को आंसर बना, यही करेक्ट ऑप्शन है। इफ 1/15 1/20 1/25 और इन HP देन 15 20 and 25 विल बी। जाहिर सी बात है, ये आपको पढ़ा होगा कि AP बनाते हैं, मतलब HP की जो अपोजिट होती है रेसिप्रोकल, वो AP होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। और द नंबर ऑफ वेज इन विच persons can be seated around a table is, ये सिंपली होगा 76। इसका आंसर नंबर ऑफ वेज इन विच persons can be seated around a table, तो ये होता है एक्चुअली
7p6, तो 7p6 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। एक्चुअली 7cr होता है, आई थिंक सो। 7cr 7 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, तो 7 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 7 माइनस 1 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ही होगा। तो नेक्स्ट करते हैं अभी, if a plus b whole power 11 then it will contain 11 times 13 10 12 times। जाहिर सी बात है a plus b पावर 11 हो तो जितना पावर होता है उसमें हम एक ऐड करते हैं, उतने टाइम्स होते हैं। 11 है पावर तो 12 टाइम्स होंगे। सही है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 12 टाइम्स। और 16 if a plus b whole power 13 then the middle terms or middle term will be, अगर 13 टर्म्स है तो मिडिल टर्म्स कौन से होंगे? जाहिर सी बात 13 है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? 13 प्लस 1 14। अगर 14 टर्म्स हो तो उनका मिडिल टर्म कौन से होंगे? जाहिर सी बात है कि मिडिल टर्म कोई भी नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंपली मतलब यहाँ से लेकर ये 6 तक इस तरफ होंगे और 6 और मतलब 14 तक इधर 6 होंगे, तो 6 और 6 उनका मिडिल में जो है दो नंबर्स हैं, कौन से? 7 और 8। 7 और 8 टर्म जो हमारा होगा वो मिडिल टर्म्स होंगे, इसमें दो ही होंगे 7 और 8। टोटल मतलब 14 टर्म्स है, 13 है, 13 में प्लस 1, टोटल टर्म्स कितने हो गए? पावर प्लस 1, टोटल टर्म्स 14 है, तो उसमें से 6 इस तरफ 6 इस तरफ, उनके बीच में मिडिल जो होंगे वो 7 और 8 टर्म जो होंगे वो दोनों मिडिल टर्म्स होंगे। इसका आंसर भी आपको मिल गया, 7th और 8th टर्म। सही है, आगे चलते हैं। बाकी 4 एमसीक्यूज हैं। if a plus b whole power n belongs to natural number then tr plus 1 equal to, तो tr plus 1 जो होता है वो सिंपली इसका फॉर्मूला है कि ncr a n minus r dr। ये सिंपल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ncr a n minus r b power r। arc length of semicircle of a unit circle is arc length of semicircle। सेमीसर्कल की लेंथ आर्क लेंथ क्या होती है? पाई होती है ऑफ यूनिट सर्किल। जाहिर सी बात है, तो अगर फुल सर्कल होगा, कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई आर होती है, आर की वैल्यू 1 है तो 2 पाई होती है। यहाँ पे हाफ सर्कल पूछ रहा है तो हाफ की क्या होगी? सिंपली पाई होगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है सिंपल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस यू माइनस कॉस वी, ये इक्वल है 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। आगे चलते हैं। 19 नंबर 10 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, ये कोरेशो होता है 10 का। अगर 90 प्लस थीटा में अगर कोई आंसर आ रहा है तो सिंपली वो आपका आंसर होगा माइनस कॉट थीटा का। 10 का कोरेशो कॉट थीटा ही होता है, 90 प्लस थीटा गिरा है इसलिए मतलब माइनस का आंसर आएगा कॉट थीटा। इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल बी इक्वल सी, देन इसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी इक्वल हो
इसको किस तरह करेंगे सिंपली तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सही है। तो एस के लिए हमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों इक्वल हैं तो 3a अपॉन 2 एस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट करेंगे ऊपर ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में, तो 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 में से a जाएगी तो क्या बचेगा, तो 3 अपॉन 2 a में से माइनस करेंगे a, और 3 अपॉन 2 a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे, b भी इक्वल है a के, 3 अपॉन 2 माइनस a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली क्या होगा 2a a अपॉन 2 ही आएगा, तो a अपॉन 2 का क्यूब, इन सबका क्या करना है, इसका रूट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगी 3 अपॉन 2a, और ये सारों का आंसर a अपॉन 2 ही आएगा, उसका क्यूब है। ठीक है, तो a क्यूब अपॉन 8, तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3a पावर 4 बचेगा अपॉन 8 इंटू 2 16, तो ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 16 बाहर आ जाएगा, तो अंडर 3a स्क्वायर अपॉन 4, अंडर 3a स्क्वायर अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी जब ए बी सी इक्वल होंगे। इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होती है, अंडर 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, अंडर 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मैंने अंडर 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर का, उसको आप टिक लगा दें। सही है, आगे चलते हैं। इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी द एंगल is 8 standard position in law of cosines, so simply a square is equal to b square plus c square minus bc minus 2bc cos alpha होते हैं, तो 2bc cos alpha यही डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। सही है, आगे नेक्स्ट 24 25 in triangle ABC sin alpha upon 2 is equal to s minus b s minus c upon bc। ये फॉर्मूला है, सिंपली आपको याद रखना है। फर्स्ट ही होगा sin x 1 upon 2 then x 1, तो sin x 1 upon 2 की वैल्यू कब होती है, जब 30 की वैल्यू एंगल 30 हो, तो 30 पाई अपॉन 6 होता है, और 5 पाई अपॉन 6 ये भी मतलब रोटेशन के बाद दूसरी मतलब 30 एंगल यही होगी, तो इसका सेकंड ऑप्शन यही होगा। आज हमने 25 एमसीक्यू सॉल्व किए, तो इनको आप रिवीजन कीजिएगा, इनको प्रैक्टिस करें, और ऐसे और भी हम एमसीक्यूज इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। और ये जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज की अगर इस लेक्चर में कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट में पूछे, मैं आपको उसका कंफ्यूजन आपको क्लियर करूंगा। और मेरे चैनल को, पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी और टॉपिक पे आप मुझे कहेंगे, कोई आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपको बात जो है वीडियो बना के आपको सॉल्व कराऊंगा, वो टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।